नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वह नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही सर्वलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुन्नी का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गई। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भगत को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुन्नी उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनि सवर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भगत वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात नहीं, कहीं भी नहीं न कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भगत हो और उनके भगत होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित कर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे
और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुन्नी को हृदय से लगा लिया। मुन्नी के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़ी अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुन्ने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। जो भी इस कथा को सुने, आप सबका आशीर्वाद रहे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तुम सबका आशीर्वाद रहे। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय।